जय माँ लक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, मार्गशीर्ष महीना शुरू हो गया है। मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार का व्रत का वो काफ़ी महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के प्रत्येक गुरुवार को माता लक्ष्मी का पूजन इत्यादि किया जाता है। वैसे तो हम लोग शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करते ही हैं, लेकिन मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार को माता महालक्ष्मी का बहुत ही अधिक महत्व है तथा मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार को माता लक्ष्मी का व्रत भी किया जाता है। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आप लक्ष्मी का स्थायी वास अगर आप चाहते हैं तो यह व्रत करना चाहिए। तो आपको बताते हैं कि यह व्रत कैसे किया जाता है, कैसे कलश सजाया जाता है तथा कैसे पूजा की जाती है तथा इसके क्या नियम हैं। आइए जानते हैं कि इस व्रत के में क्या क्या नियम होते हैं, ये कब किया जाता है, कैसे किया जाता है। ये कब किया जाता है, कैसे किया जाता है। गुरुवार के दिन किया जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। गुरुवार को रंगोली आदि बनाकर उस पर एक कलश रखते हैं। ये काम आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना होता है। कलश रखकर उस पर दिया जलाना चाहिए। माता लक्ष्मी ताकि घर में प्रवेश करें और माता लक्ष्मी के प्रवेश के लिए आपको कलश सजाना चाहिए। तो करना क्या है, पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर चावल का ढेर लगाइए, रंगोली बनाइए तथा उस पर चावल के ढेर पर पानी का कलश रखिए, उस पर एक दिया जलाइए। माता लक्ष्मी का आह्वान करते हुए उस पर दिया जलाइए और चावल के आटे से माता लक्ष्मी के चरण अंदर अपने घर की ओर अंदर आने की तरह बनाने चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। उस तरह से माता लक्ष्मी के चरण अपने घर के दरवाजे पे मुख्य द्वार पर बनाना चाहिए। माता लक्ष्मी के चरण अंदर की ओर होने चाहिए और चावल के आटे ये जो बनेंगे वो चावल के आटे के बनाने चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं तो ये शाम को सूरज ढलने से पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह नहीं उठ कर के ना कर सके, तो ये लोग सूरज ढलने से पहले शाम के समय भी कर सकते हैं। वैसे तो ये व्रत पूरे दिन किया जाता है और फिर ये व्रत की शुरुआत की जाती है। मार्गशीर्ष महीने में गुरुवार को यह व्रत किया जाता है और मार्गशीर्ष महीने में जितने गुरुवार पड़े आपको वो उतने व्रत रखने चाहिए। अगर आपने संकल्प लिया है तो आप आगे भी व्रत जितना 7, 11 के जितने भी चाहे आप उतने यह व्रत कर सकते हैं। इस महीने में पड़ने वाले गुरुवार का बहुत ही महत्व होता है। तो आप जितने संकल्प लिए तो आप उतने व्रत कर सकते हैं, तो आप उतने व्रत कर सकते हैं। शाम के समय माता लक्ष्मी की चौकी तैयार करके उस पर लाल कपड़ा बिछाकर माता लक्ष्मी को स्थापित करिए। और साथ में विष्णु जी और गणेश जी को भी आप उनके साथ स्थापित कर सकते हैं। एक पानी का कलश लीजिए और 5 पल्लव जो लेंगे पत्ते वो आपकी अशोक के, आम के, किसी के भी ले लीजिए। और अगर हो सके तो 5 अलग अलग तरह के भी पत्ते आप ले सकते हैं। आपको एक नारियल लेना है। वह नारियल आप जितने ज़रूरी नहीं है कि आप हर गुरुवार को नारियल बदलें। आप उस नारियल को पूजा करके रख दीजिए। उसी नारियल को आप प्रत्येक गुरुवार को पूजा कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के लिए भोग के लिए मीठा प्रसाद बनाइए और अगर आपने व्रत रख रखा है तो उसी व्रत प्रसाद से ही व्रत को तोड़िए। बाकी उस दिन आप नमक नहीं खा सकते। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। और माता लक्ष्मी की कथा, पूजा, आरती आदि करिए। दूसरे दिन उस चौकी को रात भर रखे रहने दीजिए। दूसरे दिन सुबह उस चौकी को हटाइए और चौकी को हटाने के बाद वहाँ पर पानी के छींटे मार दीजिए। जो चावल का ढेर लगा है उसको अपने अनाज की जगह पर रख दीजिए और बाकी जो है वो चिड़ियों को दे दीजिए। जो पत्ते आपने 5 पल्लव रखे हैं वो अपने तिजोरी, अपने रसोई घर में, अनाज गृह में, जहाँ आप अपना पैसा वगैरह जो रखते हैं आप वहाँ रख दीजिए और माता लक्ष्मी से संकल्प करिए कि मुझे इतने व्रत रखने हैं। बस इसी तरह से आपको यह महालक्ष्मी का व्रत रखना है। और दोस्तों, कल 20 नवंबर 2024 है और कल से यह व्रत शुरू हो रहा है। जय माँ लक्ष्मी।